दहेज एक साइलेंट किलर। दहेज कोई रस्म नहीं, एक जहर है। ये मुस्कान के पीछे आंसू छिपाता है। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खर्च कर देता है और एक बेटी अपनी पूरी जिंदगी चुपचाप बिता देती है। दहेज के नाम पर शुरू होने वाला ये खेल कभी बेइज्जती में बदल जाता है, कभी मारपीट में और कभी-कभी माँ बाप की कब्र पर खत्म होता है। याद रखना, दहेज से मिलने वाली चीजें घर नहीं बनाती, वो दिल तोड़ती हैं। और जहां इज्जत नहीं, वहां शादी नहीं होती, सिर्फ समझौता। दहेज एक लानत, इसे आज ही खत्म करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दहेज की कीमत। एक छोटे से गांव में आमना नाम की एक सीधी साधी, पढ़ी लिखी और नेक लड़की रहती थी। उसके वालिद एक सीधे साधे एम्प्लॉय थे, जिनकी पूरी जिंदगी की कमाई बस इतनी ही थी कि किसी तरह परिवार का खर्च चल पाता था। जब आमना का रिश्ता एक अच्छे घर में तय हुआ तो सब खुश थे, लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख पास आई, लड़के के माँ बाप दहेज का इशारा करने लगे। पहले फ्रिज, फिर मोटरसाइकिल, फिर कैश। आमना के पिता चुप रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि रिश्ता टूट जाएगा। उन्होंने अपनी इज्जत, चैन और घर के गहने तक बेच दिए। शादी तो हो गई, लेकिन खुशियां कुछ ही दिनों की मेहमान साबित हुईं। आमना को अपने ससुराल वालों से ताने सुनने को मिलते, तुम दहेज कम लाई हो, अगर ज्यादा लाती तो क्या होता। धीरे धीरे ये ताने मेंटल टॉर्चर में बदल गए। आमना चुप रही, लेकिन उसकी आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी। एक दिन हार्ट अटैक से उसके वालिद की मौत हो गई। कर्ज, बेइज्जती और मजबूरियों ने उनकी जान ले ली। आमना टूट गई। तब उसके हस्बैंड को एहसास हुआ कि जिस दहेज के पीछे वो भाग रहा था, उसने एक घर, एक बाप और एक बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो दिन उसके लिए एक सबक बन गया, लेकिन अमीना के जख्म कभी नहीं भर सके। ये सच है, दहेज कोई रस्म नहीं, एक श्राप है। ये खुशियां नहीं लाता, कब्रें बनाता है। ये रिश्ते नहीं बनाता, जिंदगियां तोड़ता है। अगर हम सच में एक बेहतर समाज चाहते हैं तो हमें दहेज को ना कहना होगा, आज, अभी, इसी पल। आजकल आप देख ही रहे हैं कि हमारी बहुत सारी बहनों और बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप भी दहेज को लानत मानते हैं तो इसे जरूर शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। शुक्रिया। Please subscribe to